नमस्कार साथियों, एग्जाम तांडव आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत करता है दोस्तों। जो साथी, जो मित्र हमारे जो शिक्षक बनने का सपना संजोए हुए हैं उसके लिए सपना पूरा करने के लिए बीपीएससी आ गया है दोस्तों। बिहार में अगर जो साथी सोचे हैं कि मैं टीचर बनना चाहता हूं, जो हमारे साथी बीएड बीटीसी कर चुके हैं, तो उसके लिए बिहार के सरकार के द्वारा जो है एक उपहार आप लोगों के लिए लाया गया है दोस्तों। बीपीएससी के द्वारा जो है टीचर बनने का एक नया रास्ता खुल चुका है दोस्तों। तो वही आज आया है दोस्तों। इसके सिलेबस आया है, तो आज हम उसी के बारे में चर्चा करेंगे दोस्तों। इसको मैं इंग्लिश हिंदी दोनों का मैं वीडियो जो है बारी बारी से बना दूंगा दोस्तों, अलग अलग, जिसमें समझ में आती है दोस्तों वो उसमें समझ लें दोस्तों। तो चलिए आज अभी मैं इंग्लिश में जो है क्या सिलेबस है दोस्तों, उसको हम डिस्कशन कर रहे हैं दोस्तों। क्योंकि मैं खुद एक टीचर हूं दोस्तों और मैं खुद पढ़ाता हूं दोस्तों, ठीक है। तो आप एक टीचर से ही सीख पाएंगे कि टीचर कैसे बना जाता है दोस्तों। तो चलिए बिना लेट किए हुए हम अपने सिलेबस की तरफ आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो देखिए क्या लिखा है ऊपर में कि बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन पटना, देख रहे हैं दोस्तों, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन पटना। तो ये क्या कह रहे हैं, इसी के बारे में हम लोग अभी चर्चा करते हैं दोस्तों। क्या कह रहे हैं कि अंडर द बिहार स्टेट स्कूल टीचर, यानी स्कूल टीचर के लिए जो है ये जो है सिलेबस है दोस्तों। उसी में अपॉइंटमेंट, ट्रांसफ़र और डिसिप्लिनरी एक्शन एंड सर्विस कंडीशन रूल्स 2023 फॉर द अपॉइंटमेंट टू द पोस्ट ऑफ द टीचर इन प्राइमरी स्कूल। कहाँ कहाँ दोस्तों? प्राइमरी स्कूल में, यानी कि ये कहाँ है दोस्तों? प्राइमरी स्कूल में वैकेंसी है, सेकेंडरी स्कूल में वैकेंसी है और हायर सेकेंडरी स्कूल में वैकेंसी है दोस्तों। द पेपर सब्जेक्ट, नंबर ऑफ द क्वेश्चंस, ड्यूरेशन एंड टोटल मार्क्स रिटेन एग्जामिनेशन विल बी एज फ्लोइंग। मतलब कह रहा है दोस्तों कि पेपर यानी कि आपका प्राथमिक विद्यालय में और माध्यमिक विद्यालय में और आपका जो है हायर यानी +2 में जो है कितना मार्क्स का मतलब यानी कितना क्वेश्चन आएगा दोस्तों, कितना क्वेश्चन आएगा, कितना ड्यूरेशन रहेगा, टोटल मार्क्स कितना रहेगा, और ये रिटर्न एग्जाम जो है किस तरह से रहेगा जो दोस्तों, तो ऑब्जेक्टिव टाइप रहेगा। विल बी एज ए फ्लोइंग। चलिए देखते हैं, चर्चा करते हैं दोस्तों। अभी पहला इसका सेगमेंट है दोस्तों पहला सेगमेंट देखिए आप लोग समक्ष आ गया होगा, पेपर का है। तो पहला है, आप सभी का पेपर होगा दोस्तों। पेपर में लैंग्वेज पेपर होगा जो कि क्वालिफाइंग नेचर का होगा। क्या होगा दोस्तों? जो कि क्वालिफाइंग नेचर होगा। फिर से ध्यान दीजिए, लैंग्वेज पेपर होगा जो कि क्वालिफाइंग नेचर का होगा दोस्तों, जिसमें से आपका होगा दोस्तों इसमें दो पार्ट में बटा हुआ रहेगा दोस्तों। यानी कि 100 नंबर का रहेगा। पहले देखिए कितने नंबर का ये रहेगा, ये 100 नंबर का रहेगा दोस्तों। और ये कितने पार्ट में बटा हुआ रहेगा दोस्तों? ये 2 पार्ट में, एक 25 नंबर का आएगा और एक आपका 75 नंबर का, और एक आपका आएगा दोस्तों 75 नंबर का। तो और इसमें टाइमिंग कितना मिलेगा दोस्तों? 2 घंटे मिलेगा दोस्तों। अब देखिए इसमें मार्क वही टोटल 100 होगा, 25 और 75 होगा दोस्तों। तो चलिए हम फिर से चर्चा करते हैं कि 25 क्या पूछेगा और 75 क्या रहेगा उसमें से। देखिए इसमें ऊपर में लिखा है पहला कि फॉर ऑल टीचर्स प्राइमरी टू हायर सेकेंडरी। मतलब इसका मतलब हो गया दोस्तों कि अगर आप प्राइमरी से, ये पेपर सभी के लिए अनिवार्य है, चाहे वह प्राथमिक का टीचर बनना चाहता है प्राइमरी का, चाहे वह माध्यमिक का टीचर बनना चाहता है, चाहे वह हायर सेकेंडरी मतलब जो है उच्च माध्यमिक का बनना चाहता है, तो सभी के लिए अनिवार्य है पेपर दोस्तों। तो इट्स कंस्टेंट्स 2 पार्ट, यानी इसको 2 पार्ट में बांटा गया है, पहला पार्ट और दूसरा पार्ट में। तो पहले पार्ट में जो है दोस्तों नेसेसरी है, कंपलसरी है, मतलब कि आपको जो है इंग्लिश रखना ही पड़ेगा। पहले पार्ट में जो है आपको इंग्लिश रखना पड़ेगा, जो 25 नंबर का आएगा दोस्तों। जो कितने नंबर का आएगा दोस्तों? जो 25 नंबर का आएगा दोस्तों। दूसरे पार्ट में है जो है आप जो भी लैंग्वेज जानते हैं उसमें जो 75 नंबर का क्वेश्चन आएगा दोस्तों, उसमें से आपका लैंग्वेज में आपका ले लीजिए आप
दिया है। पहला दिया है हिंदी, दूसरा उर्दू, तीसरा बंगाली, तीसरा बंगाली है दोस्तों। लैंग्वेज कैंडिडेट्स हैज़ टू ऑप्ट एनी वन ऑफ द लैंग्वेज, यानी कि इसमें से 3 लैंग्वेज में से आप कोई भी आप चूज कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। या तो आप हिंदी ले लीजिए, उर्दू ले लीजिए या बंगाली ले लीजिए। तो इन 3 में से कोई भी एक चुनेंगे तो आपको जो है दोस्तों 75 क्वेश्चन आएगा, उसमें 75 नंबर का सवाल आएगा। कैंडिडेट्स हैज़ द ऑब्टेन मिनिमम 30% मार्क्स इन दिस पेपर। कहने का मतलब कह रहा है कि ये जो है 100 में से आपको 30% मार्क्स लाना पड़ेगा दोस्तों। 30% कहने का मतलब है कि 30% कहने का मतलब है दोस्तों 100 का आप जो है 30% निकाल दीजिए, कुल 30% 100 का निकाल दीजिएगा तो ये 2 जीरो कट गया, बराबर आपको दोस्तों 30 नंबर लाना पड़ेगा पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड में मिला के दोस्तों। पेपर फर्स्ट और सेकंड में मिला करके जो ये क्वालिफाइंग नेचर का आप 30 नंबर लाएंगे तो आप दोस्तों क्वालिफाई माने जाएंगे, ठीक है दोस्तों। चलिए अब आगे चर्चा करते हैं। और ये देना है सभी को जो 1 से 12 तक टीचर, यानी कि जो प्राथमिक यानी कि प्राइमरी सेक्टर का टीचर बनना चाहता है, जैसे 1 to 8 बनना चाहता है, जो हाई स्कूल का बनना चाहता है, जो कि आपका दोस्तों की 9 to 10 बनना चाहता है, जो आपका 11 to 12 बनना चाहता है, तो उसके लिए दोस्तों इस सभी लोगों के लिए ये अनिवार्य है, कंपलसरी है। आगे हम लोग चर्चा कर रहे हैं दोस्तों। अब जो दोस्तों, अब देखिए हम प्राइमरी की चर्चा कर रहे हैं दोस्तों, कि जो दोस्त प्राइमरी का टीचर बनना चाहते हैं, मतलब कहने का मतलब है 1 to 8 1 to दोस्तों 8 का टीचर बनना चाहते हैं, जो 1 to 8 का टीचर बनना चाहते हैं दोस्तों, तो उसके लिए सिलेबस है दोस्तों। देखते हैं कि फॉर प्राइमरी स्कूल के टीचर्स है दोस्तों, इसमें ईस्ट कंसिस्ट ऑफ एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, मतलब उसको प्रारंभिक मैथ पूछा जाएगा दोस्तों, और गणित पूछा जाएगा। मेंटल एबिलिटी टेस्ट, मतलब उससे रीजनिंग पूछा जाएगा दोस्तों। जनरल अवेयरनेस, उससे दोस्तों आपका करेंट अफेयर्स पूछा जाएगा दोस्तों उसको, और जनरल साइंस, उसको सामान्य विज्ञान पूछा जाएगा दोस्तों। सोशल साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा उसके पास दोस्तों। इसके बाद है इंडियन नेशनल मूवमेंट्स, मतलब जो है आपका भारतीय जो है नेशनल भारतीय क्रांतिकारी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे दोस्तों। ज्योग्राफी से क्वेश्चन पूछे जाएगा दोस्तों, और इन्वायरमेंट से क्वेश्चन पूछे जाएगा, अर्थात पर्यावरण से क्वेश्चन पूछे जाएगा दोस्तों उनको। और क्या पूछे जाएगा भाई, और किस किस सेक्टर से क्वेश्चन पूछे जाएगा, चलिए देखते हैं। और द क्वेश्चन ऑफ द जनरल स्टडीज विल बी रिलेटेड टू सिलेबस ऑफ द प्राइमरी स्कूल, यानी क्या कह रहा है दोस्तों कि आपको जो है पूछा जाएगा वो प्राइमरी स्कूल के मतलब सिलेबस से, बट लेकिन इट्स स्टैंडर्ड अकॉर्डिंग टू द प्रिस्क्राइब्ड मिनिमम क्वालिफिकेशन ऑफ द कैंडिडेट। कहने का मतलब है कि आपका मिनिमम क्वालिफिकेशन जिस आधार पे है, मतलब जो अहर्ता है उससे एक थोड़ा सा एक तरह से आपका स्टैंडर्ड लेवल पूछा जाएगा उससे। जैसे होता है ना कि लो टू मॉडरेट टू हाई, तो उसी तरह से क्वेश्चन थोड़ा सा दोस्तों आपको थोड़ा आगे बढ़ा के भी पूछा जा सकता है, तो इसीलिए आप इस पर विशेष ध्यान दीजिए, ठीक है दोस्तों। तो अब आइए, तो इसमें क्या होगा दोस्तों, इसमें 150 नंबर का ये पेपर होगा, और जो 2 घंटे का होगा दोस्तों, और जिसमें से 150 यानी एक क्वेश्चन पे 1 मार्क्स होगा, और 150 क्वेश्चन होगा तो उसका 150 नंबर होगा दोस्तों। ये तो था प्राइमरी के लिए, यानी 1 to 8 के लिए जो टीचर बनना चाहते हैं दोस्तों। अब चलिए हम आगे चलते हैं। जो साथी फॉर सेकेंडरी स्कूल्स टीचर्स, यानी जो साथी जो है 9 to 10 का टीचर बनना चाहते हैं, उसके लिए अब हम परिचर्चा करेंगे कि उनको क्या पूछा जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो देखिए इसमें से सब्जेक्ट एंड जनरल स्टडी क्या है, सब्जेक्ट, ध्यान दीजिएगा, सब्जेक्ट एंड जनरल स्टडी, उसको सब्जेक्ट से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा और उसका जनरल स्टडी, 2 सेक्टर होगा इसमें, ठीक है।
पार्ट 1 में जो है दोस्तों, और पार्ट 2 के बारे में भी हम चर्चा करेंगे। इसमें 150 का क्वेश्चन रहेगा, पार्ट 1 में 100 क्वेश्चन रहेगा, पार्ट 2 में आपका 50 क्वेश्चन रहेगा। ठीक है दोस्तों, हाँ चलिए 50 क्वेश्चन, पार्ट 1 में 100 क्वेश्चन, आप पार्ट 2 में जो है आपका 50 क्वेश्चन रहेगा। टोटल मिला के जो है आपको जो है 2 घंटा टाइम मिलेगा दोस्तों, जिसमें से आपको 150 नंबर का होगा, यानी कि पार्ट 1 में 100 नंबर और पार्ट 2 में जो है 50 नंबर, टोटल 150 नंबर होगा। 2 घंटे टाइम मिलते हैं। अब पार्ट 1 में क्या पूछा जाएगा, पार्ट 2 में क्या पूछा जाएगा, उसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं दोस्तों। आगे देखिए, कह रहा है कि फॉर सेकेंडरी स्कूल्स, मतलब आपका हो गया क्या 9 to 10, क्या हो गया दोस्तों 9 to 10। ठीक है, इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। अब हम लोग क्या कह रहा है कि इसमें दो इट कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में पूछा जाएगा। पार्ट 1 में क्या है, पार्ट 1 इज अ सब्जेक्ट पेपर। क्या कह रहा है, पार्ट 1 जो है आपका सब्जेक्ट पेपर रहेगा, मतलब जिस पेपर से आप किए, जैसे आप कोई मैथ से किया है, मान लीजिए कोई हिंदी से पढ़ा है, कोई मान लीजिए आपका जाके संस्कृत से है, तो पार्ट 1 जो है होगा दोस्तों, पार्ट 1 इज अ सब्जेक्ट पेपर, यानी सब्जेक्ट कंसर्न रहेगा। कैंडिडेट्स हैज़ टू ऑप्ट एनी वन, इसमें कोई भी एक वो ले सकता है सब्जेक्ट कंसर्न में, जैसे दोस्तों ऑफ द पेपर, जैसे हिंदी, बंगाली, उर्दू, मैथिली, संस्कृत, भोजपुरी, अरेबिक, पर्शियन, इंग्लिश, साइंस, मैथमेटिक्स एंड सोशल साइंस, मतलब जिस सब्जेक्ट से वो किए हैं, ठीक है, ग्रेजुएशन, तो वो ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब है आगे चलते हैं हम लोग। अगला है कि द क्वेश्चन ऑफ सब्जेक्ट पेपर विल बी रिलेटेड टू द सिलेबस ऑफ द सेकेंडरी स्कूल, बट इट्स स्टैंडर्ड अकॉर्डिंग टू द प्रिस्क्राइब्ड मिनिमम क्वालिफिकेशन ऑफ द कैंडिडेट्स। क्या कह रहा है कि ये जो पेपर होगा वह सेकेंडरी स्कूल में जो चल रहा है सिलेबस, मतलब हो गया भैया आपका 9 और 10 का तो पूछेगा ही पूछेगा। ये 9 और 10 का तो मान लीजिए NCERT से पूछेगा ही, NCERT से तो पूछेगा ही पूछेगा आपको। ठीक है, लेकिन इसके अलावा भी और भी पूछेगा आपको। इससे अलावा भी जो है आपका स्टैंडर्ड जो है दोस्तों वह ज़्यादा होना चाहिए। इसका स्टैंडर्ड जो है दोस्तों वह ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए ये समझ गए आप। तो पेपर कंसर्न होगा पहला आपका जो है पेपर होगा वो पेपर कंसर्न होगा, जो 100 नंबर का होगा दोस्तों। अगला चलते हैं, पेपर 2 क्या है। पेपर 2 है दोस्तों कि इज जनरल स्टडी, और ये क्या होगा दोस्तों, ये जनरल स्टडी से पूछा जाएगा। इट कंसर्न ऑफ एलिमेंट्री, यानी इसमें एलिमेंट्री चीज़ क्या क्या पूछा जाएगा, इसमें मैथ पूछा जाएगा दोस्तों आपको, इसमें मैथ पूछा जाएगा, गणित यानी जनरल अवेयरनेस, मतलब जनरल अवेयरनेस कहने का मतलब है इसमें दोस्तों आपका करंट अफेयर्स पूछा जाएगा, जनरल साइंस पूछा जाएगा दोस्तों, यानी कि विज्ञान से रिलेटेड, इंडियन नेशनल मूवमेंट्स, मतलब नेशनल क्रांति जो हुई थी दोस्तों उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको। और क्या भाई, एंड ज्योग्राफी से क्वेश्चन पूछा जाएगा दोस्तों आपको, ज्योग्राफी से। द क्वेश्चन ऑफ द जनरल स्टडीज विल बी रिलेटेड टू द सिलेबस ऑफ द सेकेंडरी स्कूल, बट इज स्टैंडर्ड अकॉर्डिंग टू द प्रिस्क्राइब्ड मिनिमम क्वालिफिकेशन ऑफ द कैंडिडेट्स। कहने का मतलब है आपको ये सारा चीज़ जो है सेकेंडरी स्कूल के बुक से ही पूछा जाएगा, लेकिन उससे भी आप अपना स्टैंडर्ड थोड़ा हाई रखिए दोस्तों, क्योंकि कोई भी एग्ज़ाम जो है सिर्फ लो लेवल में नहीं होता है, वह लो टू मॉडरेट टू हाई होता है दोस्तों। तो वही कह रहा है कि आपका सिलेबस जो है उससे भी इन्हेंस कर सकता है, उससे भी आगे बढ़ के पूछ सकता है। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। हम अभी 9 to 10 का देख लिए दोस्तों, अब अगला देखते हैं हम लोग। अब है दोस्तों जो भाई 11 to 12 का टीचर बनना चाह रहे हैं, अब इसके बारे में सिलेबस के बारे में चर्चा करते हैं दोस्तों। क्या है तो इसमें इसमें सब्जेक्ट एंड जनरल स्टडीज, इसमें भी 2 पार्ट है आपका, जिसमें से 150 क्वेश्चन का होगा, जिसमें पार्ट 1 100 नंबर का होगा, पार्ट 2 50 नंबर का होगा। ये 100 नंबर का जो होगा दोस्तों, यानी कि 100 क्वेश्चन जो होगा पार्ट 1 में, ये आपका होगा सब्जेक्ट कंसर्न से, और ये 50 जो होगा दोस्तों आपका, ये 50 जो है आपका
सिलेबस जो है ये 50 आपका जनरल स्टडी से होगा। तो इसमें से फिर वही है कि एक क्वेश्चन पे जो है 1 नंबर मिलेगा, वही हो गया आपका दोस्तों 100 नंबर, यानी कि हो जाएगा आपका जाके सब्जेक्ट कंसर्न, और 50 नंबर हो जाएगा दोस्तों आपका जनरल स्टडी से। अब देखते हैं आगे इसमें क्या है। इसमें लिखा है कि फॉर हायर सेकेंडरी स्कूल टीचर्स, मतलब जो आप 11 से 12 तक का टीचर बनना चाहते हैं, इसमें कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। पार्ट 1 इज सब्जेक्ट पेपर, यानी कि पहला पेपर जो होगा सब्जेक्ट पेपर होगा। कैंडिडेट्स हैज़ टू ऑप्ट एनी वन ऑफ द पेपर, जैसे जो भाई मान लीजिए पोस्ट, इसके लिए पीजी तो चाहिए ही चाहिए, जो मान लीजिए पोस्ट ग्रेजुएट किए हैं हिंदी से, तो वो हिंदी पेपर चूज करेंगे भैया अपना, वो अपना हिंदी पेपर चूज करेंगे। जो उर्दू से किए हैं उर्दू करेंगे, जो इंग्लिश से किए हैं इंग्लिश करेंगे, जो संस्कृत से किए हैं संस्कृत चूज करेंगे, बंगाली से किए हैं बंगाली, जो मैथिली से तो मैथिली, मगही से तो अरेबिक से, जो मान लीजिए फारसियन है तो पारसियन से किए हैं, तो जो भोजपुरी से, पाली से, और आपका क्या है दोस्तों पाली से, जो इसके बाद है प्रकृति से, मैथमेटिक्स से जो किए हैं वो मैथमेटिक्स चुनेंगे अपना भाई, जो मैथमेटिक्स वाले भाई हैं मैथमेटिक्स चुनेंगे, जो फिजिक्स हैं फिजिक्स चुनेंगे, जो केमिस्ट्री चुनेंगे, जो बॉटनी है बॉटनी चुनेंगे, जूलॉजी है जूलॉजी चुनेंगे दोस्तों, जो हिस्ट्री है हिस्ट्री चुनेंगे, जो पॉलिटिकल है पॉलिटिकल चुनेंगे, जो साइंस है साइंस चुनेंगे, जो ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, सोशलॉजी, ये फिलोसफी, होम साइंस, कंप्यूटर साइंस और कॉमर्स, अकाउंटेंसी, म्यूजिक एंड इंटरप्रेंटरशिप, मतलब ये सब यानी सब्जेक्ट कंसर्न आपका रहेगा। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों, इसमें क्या कह रहा है। इसमें अगला कह रहा है कि the question of the subject paper will be the related to the syllabus of the higher secondary school, but it's the standard according to the प्रेस्क्राइब्ड मिनिमम क्वालिफिकेशन ऑफ द कैंडिडेट्स। इसमें भी फिर वही बात बोला दोस्तों कि आपका जो है सब्जेक्ट कंसर्न से, मतलब जो हायर सेकेंडरी का बुक जो है उससे पूछा ही जाएगा, मतलब 11-12 के बुक से पूछा ही जाएगा। उससे रिलेटेड जो हायर है, मान लीजिए जो ग्रेजुएशन किए हैं आप, जो पोस्ट ग्रेजुएशन किए हैं, तो उससे रिलेटेड भी आपका इन्हेंस कर सकता है सिलेबस। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ उसी बात को, तो आप समझ गए होंगे दोस्तों। चलिए इसमें पार्ट 2 में देख लेते हैं। पार्ट 2 में है इसका, पार्ट 2 इज जनरल स्टडीज, इज कंसिस्ट ऑफ एलिमेंट्री। इसमें जो आपका जनरल स्टडी 50 नंबर का जो पूछा जाएगा दोस्तों, इसमें देखिए मैथ्स, इसमें मैथ्स से सवाल रहेंगे आपका जनरल स्टडी का, मैथ्स का पूछा जाएगा दोस्तों, जनरल अवेयरनेस का पूछा जाएगा, जनरल साइंस का पूछा जाएगा दोस्तों, इंडियन नेशनल मोमेंट्स से पूछा जाएगा, एंड ज्योग्राफी से पूछा जाएगा क्वेश्चन। द क्वेश्चन जनरल स्टडीज विल बी रिलेटेड टू द सिलेबस ऑफ द हायर सेकेंडरी, मतलब हायर सेकेंडरी का जो सिलेबस है उससे ही पूछा जाएगा। स्कूल बट इज स्टैंडर्ड अकॉर्डिंग टू द प्रेस्क्राइब्ड मिनिमम क्वालिफिकेशन ऑफ द कैंडिडेट्स, मतलब फिर ये यहाँ पे वही बोल रहा है दोस्तों कि थोड़ा हायर पूछे जाएगा। ठीक है, तो चलिए आगे चर्चा कर रहे हैं। बस आ गया दोस्तों, आ गया आप लोगों के सामने, जो ये नहीं था टीचिंग के एग्जाम में, लेकिन इस बार पहली बार आपको देखने के मिल रहा है दोस्तों कि टीचर के एग्जाम में पहली बार निगेटिव, टीचर के एग्जाम में आ गया दोस्तों कि पहली बार निगेटिव। क्वेश्चन विल बी ऑब्जेक्टिव, यानी क्वेश्चन किस मोड में रहेगा दोस्तों, ऑब्जेक्टिव मोड में, एंड मल्टीपल चॉइस टाइप फॉर एवरी रॉन्ग आंसर मार्क विल बी डिडक्ट एज ए पेनाल्टी, मतलब प्रत्येक, मतलब जो है आपको रॉन्ग आंसर पर जो है इसमें आपको पेनाल्टी भी लगेगा दोस्तों। इसमें अभी क्लियर नहीं है कि कितने क्वेश्चन पे कितना पेनाल्टी रहेगा दोस्तों, यानी कितना नेगेटिव मार्किंग रहेगा, तो आगे आने दीजिए पूरी रूप से, मतलब जो है कि आपका ये तो सिलेबस आया है, अभी नोटिफिकेशन आएगा उसमें तो और सभी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। देखिए नीचे क्या लिखा है कि कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग बिहार के संकल्प संख्या 2374 दिनांक 16/7/2007 एवं जो सामान्य प्रशासन विभाग बिहार के संपर्क ज्ञापन 962 दिनांक 22/1/2021 के द्वारा उपरोक्त परीक्षाओं में मेधा निर्धारण हेतु सामान्य वर्ग के लिए 40%, पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 34%, अनुसूचित जाति जनजाति महिलाओं तथा निःशक्तता से ग्रस्त दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए 32% तथा निर्धारित न्यूनतम अर्हता प्राप्त करना अनिवार्य होगा, अन्यथा वे प्रतियोगिता परीक्षा से बाहर किए जाएंगे दोस्तों। मतलब इतना अंक आपको लाना ही लाना है दोस्तों, तभी आप जो है परीक्षा में ये रह पाएंगे दोस्तों, मतलब उसके अंदर में। ठीक है, ऐसे ही हम शुभकामना करते हैं कि दोस्तों आप लोग जो भाई बंधु भाई बहन जितने भी हमारे साथी
बीएड बीटीसी कर चुके हैं, जो अपेयरिंग के फाइनल ईयर में हैं, वो अभी से ही इस सिलेबस को देखकर जो है दोस्तों अपने तैयारी से जुड़ जाएं। एग्ज़ाम तांडव आप सभी साथियों के लिए पूरी तरह से जो है दोस्तों तैयार है कि आप लोगों को जो है जितना हो सके मैं मदद करूंगा दोस्तों। इसीलिए आप लोग इस चैनल से जुड़ें, अपने ग्रुप में शेयर करें और चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें दोस्तों, ताकि और अच्छी समय पर जो है जानकारी अपडेट मैं आप लोगों को करवाते रहूँगा, ताकि आप अपने जो है सपनों को पूरा कर पाएंगे दोस्तों। एक बीपीएससी के द्वारा दोस्तों एग्ज़ाम लिया जा रहा है, एक योग टीचर बन करके दोस्तों जो है समाज के उस वर्ग को सुधारना है दोस्तों, जो कि बहुत ही नीचे तबका में है दोस्तों, उसको सुधारना है और सीधे उसको लाइन पे लाना है दोस्तों। क्योंकि जब मैं अभी वर्क कर रहा हूँ दोस्तों टीचिंग में, तो टीचिंग में जब मैं वर्क कर रहा हूँ तो समाज में उस तरह के बच्चे मिलते हैं जो मुख्य धारा से हटके हैं। मतलब वो बच्चे आ रहे हैं हमारे स्कूल में दोस्तों जिसके माता पिता को उससे कुछ मतलब ही नहीं है कि ये पढ़ेगा कि क्या करेगा नहीं करेगा दोस्तों। तो उसको कैसे हम जो है सही रास्ते पे लाए दोस्तों, कैसे उसको एक अच्छी शिक्षा दे दोस्तों, इस पर हम लोग काम करेंगे मिलकर दोस्तों। तो आप सभी का स्वागत है। आप लोग जो है शीघ्र ही बीपीएससी द्वारा आयोजित होने वाले बिहार टीचर्स के एग्ज़ाम को जल्दी क्वालिफाई कीजिए दोस्तों, पास कीजिए, मेरिट में आइए और मेरिट में आकर के जो है शीघ्र ही स्कूल ज्वाइन कीजिए दोस्तों, ठीक है। और जो है कि फिर जो है सेवा कीजिए बिहार की और शिक्षा जगत में नई क्रांति लाएंगे हम और आप भाई मिलकर। बस यही मेरा कहना है दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार साथियों।